धन्यवाद आदरणीय सैनी साहब। काफी देर से आप ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपके कार्यक्रम में बाधा ना बनते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं, उन सभी का हाथ जोड़कर इस्तेकबाल करते हैं हम परिवार की तरफ से। आपका धन्यवाद ही है और सम्मानित मंच का सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कीमती समय में से टाइम निकाल के आप हमारे बीच में आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया सैनी साहब ने, ये चुनावी घोषणा पत्र है, क्योंकि कोई भी चुनाव बगैर चुनावी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के अलावा शुरू नहीं हो सकता। मेरे बसपा के साथी मेरे खड़े हैं आजाद जी। लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चोपड़ा साहब और इनकी टीम, बसपा की टीम चली हुई है, क्योंकि एक किसान वर्ग है, एक गमेरा वर्ग है, और ये दोनों जिस दिन मिल जाते हैं उस दिन जो बहरूपी और भ्रष्टाचारी है उनको चिंताएं सताने लगती है कि अब की बार राज किसान और गमेरे का आने वाला है। मैं पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, मैं उसकी चंद लाइनें आपके बीच में बोलकर 2 मिनट का समय लूंगा, केवल 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बुढ़ापा पेंशन जो पार्टी ने डिसाइड किया है, दोनों गठबंधन की नेताओं ने डिसाइड किया है, अगर सरकार में साझा हुआ 7500 देने का काम करेंगे आदरणीय साथियों। हर महीने जो 7500 रुपए मिलेगी आपको पेंशन, और जो बुढ़ापा की उम्र है वो 58 वर्ष होगी। और प्रदेशवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये घोषणा पत्र आपके बीच में पहुंच जाएगा। मेरे बहादुर वासियों, कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो आदरणीय श्रीमती शीला जी के आदेश से, मेरे भाइयों के, मेरे बड़े बुजुर्गों के आदेश से हमने इसमें सम्मिलित की है। उसमें सबसे बड़ी घोषणा ये है, जिस दिन 5 तारीख का चुनाव चिन्ह है, 5 तारीख का चुनाव है, और 5 तारीख के चुनाव में 5 तारीख के चुनाव में आपने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि चुनाव 5 तारीख का है, और इस हाथ को ध्यान रखना है कि ये 5 उंगलियां जब इकट्ठी हो जाती है, ये वो 5 उंगलियां आप हो, और आप अगर इकट्ठे हो तो आप यकीन मानना आप चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और यकीन मानना दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अब की बार का चुनाव ऐसा चुनाव है जो चुनाव बहादुरगढ़ के इतिहास में ऐसा चुनाव नहीं हुआ। ये कांग्रेस बीजेपी वाले जो अंदाजा लगा रहे हैं आपकी वोटों का, आप यकीन मानना आज के दिन में जो थोड़े दिन पहले 25,000 कह रहा था, आज के दिन हमारे सर्वे के अनुसार आप लोग 35,000 वोटों पर खड़े हो, और 35,000 वोटों में यकीन माना शहर शहर की वोट है। जब हल्के की वोट जुड़ेगी, जब गांव की वोट जुड़ेगी, तो वो 15,000 वोट और जुड़ने वाली है, और जब वो जुड़ जाएंगी तो आप यकीन मानना 1/3 में आप लोग होंगे और बाकी में सब लोग होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये घोषणा पत्र, क्योंकि समय कम है, मीडिया वाले साथियों से निवेदन करता हूं, आपको घोषणा पत्र दे देंगे। और जिस हिसाब से पहली हमारी जो घोषणा है, बहादुरगढ़ ट्रस्ट था, विधायक के कार्यालय पे अगर कोई जाता था, ना विधायक मिलता था, ना उसका पीए मिलता था, अगर मिलता था तो सफाई कर्मचारी मिलता था, और वो ये कहता था विधायक जी यहाँ पे नहीं है, सरकार में हमारा साझा नहीं है, आप जाओ कहीं और समस्या का समाधान कराओ। हमारी पहली जो घोषणा बहादुरगढ़ के लिए है, वो पहली ये है, हमारे घर पे और हमारे दफ्तर पे जिस दिन माननीय शीला नभे सिंह राठी जी चुनाव जीतेगी 8 तारीख को, घर पे और ऑफिस पे परिवार का सदस्य आपको जरूर मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलेगा। हमारी ये नियत है आम और गरीब आदमी की सुनवाई हो, हमारी ये नियत है हमारे घर पे आने वाला हर इंसान वो जो सुविधाओं से महरूम है उसको वो सुविधाएं प्रदान की जाए। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो दूसरा हमारा एजेंडा है, हमने गांव के लिए घोषणा की है। हम गांव के कई दौरे कर चुके हैं, कई गांव में जा चुके हैं, कई गांव में और जाएंगे। हमने घोषणा की है ये दूसरी, हर गांव को लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है गांव में, खेल का सामान खिलाड़ियों के लिए नहीं है, कई चौपाल ऐसी है जिसमें रंग नहीं हो रखा, पर
सफेदी नहीं हो रखी। हम हर गांव को, जिस दिन मेरी चाची शीला नफे सिंह राठी जी को आप यहाँ का विधायक बनाओगे, हमें सरकार की ग्रांट की जरूरत नहीं है। हम सरकार की ग्रांट के बगैर अपने खर्चे से 11 लाख रुपए हर गांव को देंगे। जिस दिन आप उनको विधायक बनाओगे, उसका टाइम भी हमने रखा है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम वो 11 लाख रुपए सभी गांवों को कमेटी बना के समर्पित करने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है। ये सरकार ने तो पट्टा बिठा दिया, न केवल बादरगढ़ का बल्कि गांव का भी पट्टा बिठा दिया। जहां तक बात किसानों की है, मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। आदरणीय नफे सिंह राठी जी जब विधायक हुआ करते तो ड्रेनों में पानी डाल के सिंचाई करवाने का उन्होंने काम किया था। हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा, हम उन लोगों की जिनकी खेत की भूमि बंजर होने लग रही है, उनकी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, चाहे इसके लिए नहर नहीं बनवानी पड़े, अगर नहर नई सरकार नहीं बनाएगी तो उस ड्रेन में फिर से पानी डाल के आपकी सिंचाई करवाने का काम करेंगे। जो भी हमारा कुछ एरिया ऐसा है जहां पे पानी भरा रहता है, और पानी भरने की जो समस्याएं हैं वो किसानों को अक्सर ना खेती करने देती, बहुत समस्याएं होती है। तो उस मामले में भी हमने संकल्प पत्र में लिखा है कि उसका भी निकासी का विशेष प्रबंध करेंगे, चाहे वो सरकार करेगी या हम अपने हिसाब से करेंगे, लोगों को साथ लेके करेंगे। चौथा मुद्दा है, इस हल्के में बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्याएं हैं। आदरणीय नफे सिंह राठी जी विधायक थे तो 800 नौकरियां उन्होंने अपने टाइम में सरकारी दिलवाई थी, और उसके साथ साथ कई लोगों को नौकरी वैसे भी प्राइवेट दिलवाई थी। हमारा लक्ष्य है, जब 5 साल चाची नफे सिंह राठी जी की धर्मपत्नी मेरी चाची शीला नफे सिंह राठी जी को जब आप चुनाव जिताओगे 8 तारीख को, हमारा टारगेट रहेगा हल्के के 30,000 युवाओं को नौकरी दिलवाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। क्योंकि कई बार होता ये है, सरकार की तरफ से उदासीन रवैया होता है सरकार के अधिकारियों का, जिसकी वजह से युवा पथभ्रष्ट हो रहा है। उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। लगातार बहादुरगढ़ शहर में सीवर जाम और पानी की समस्याएं हैं, कोशिश करेंगे जब विधायक नफे सिंह राठी जी चाची मेरी शीला नफे सिंह राठी जी बनेगी, आप यकीन मानना सीवर ओवरफ्लो होने की समस्याओं और इन चीजों सीवर की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का हम लोग काम करेंगे। आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बहादुरगढ़ शहर की अगर बात करने लगूं तो बहुत से पार्क आदरणीय नफे सिंह राठी जी ने बनाए थे, और लगभग आप यकीन मानना उनके बाद 20 साल हो गए, एक भी नया पार्क ये लोग नहीं बना पाए बहरूपिए। 20 साल में 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही। हमने तय किया है जिस दिन शीला नफे सिंह राठी जी हमारी चाची एमएलए बनेगी, 5 साल का टाइम आप लोग दोगे, और 5 साल में कम से कम 15 नए पार्क इस बहादुरगढ़ को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके लिए जगह भी चाहिए होगी, जगह चिन्हित कर रखी है, और उसी जगह पे पार्क बनाने की कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था आप सभी को पता है, बहुत बुरे हालात हो रखे हैं, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आम आदमी शिकायत लेके पुलिस में चला जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसमें भी हम कदम उठाने के लिए हमने एजेंडे में रखा है, न केवल उन अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि जो व्यापारी भाई है, जो दुकानदार भाई है, जो आज के दिन परेशान है, आज के दिन दुखी है, दुनिया भर की धमकियां मिल रही है, उनका जीना मुहाल कर रखा है, और कानून व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे, ताकि कोई बदमाश उनके दर पे ना आ सके, ताकि कोई बदमाश आम आदमी को दुखी ना कर सके। हमारी ये व्यवस्था रहेगी। आदरणीय साथियों, विधायक कार्यालय के माध्यम से जब शीला नफे सिंह जी राठी विधायक बनेगी, हमने एक और बात तय की है। कई बार आपको परिवार पहचान पत्र की दिक्कत होती है, प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत होती है, ऑनलाइन समस्याओं की दिक्कत होती है। विधायक कार्यालय में जो ऑफिशियल टाइम होगा उस पे निःशुल्क करके, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये सुविधाओं का ऑफिस में जाएंगे, आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ऑफिस शुरू करेंगे। हम आपसे निवेदन है, आप भूल मत जाना, चुनाव तो 5 तारीख का है, क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत सी घोषणाएं हमने इसमें दी है। आप लोगों को ये कुछ जो मेन घोषणाएं मैंने आपको बता दी, और बाकी ये घोषणा पत्र है, ये आप लोगों के बीच में हम पहुंचाने का काम करेंगे। सारी जो घोषणाएं हैं वो बहादुरगढ़ की आम जनता से संबंध रखती है, और इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, 5 तारीख का ध्यान रखना है।
वोट डालने के लिए जब आप जाओगे केवल 5 सेकंड का समय लगेगा वोट डालने में, लेकिन वो 5 सेकंड हमारे अगले 5 साल का भविष्य तय कर देगी। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, उस 5 सेकंड में कोई गलती ना हो जाए। आपके जितने भी भाई, चाचा, ताऊ, भान, बेटी, दादी, जितने भी जानकारी इस हल्के में रहते हैं, उस हल्के में सभी से आपने फोन पर बात करनी है, सबका चश्मे की वोट डालने के लिए अपील करनी है, क्योंकि अगले 5 साल के लिए अपना भविष्य हम लोग तय करने वाले हैं। और वो भविष्य जब तय होगा जब आप लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ोगे। आपको याद होगा आज से 15 दिन पहले चुनाव की स्थिति क्या थी और आज आपके चुनाव की स्थिति क्या है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जो कारवां है वो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा है मेरी चाची ताई के पाया में छाले हो रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रही। टारगेट केवल एक है, चुनाव जीतने का। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी कई बार परेशान होते हैं, कई बार सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन वो लगातार गांव-गांव जाकर उनसे पैरों से चला नहीं जाता। हमें देख के आंखों में आंसू आते हैं कई बार, क्योंकि ये वो नफे सिंह की वो सेना है जो उन्होंने जिंदगी में जीते जी कमाई है। और हम इस बात के लिए फख्र करते हैं अपने बुजुर्गों पे, नौजवान साथियों पे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही है। आप यकीन मानना, बहादुरगढ़ से आज के दिन आपकी 35,000 वोट आएगी और गांव से कोई अतिशयोक्ति नहीं, 20,000 25,000 के बीच में वोट आप लोगों को आ रही है। अभी जब ये वोटें जुड़ेंगी गांव की और शहर की, अब यकीन मानना 50-60 हजार से ऊपर का आपका आंकड़ा है। ये लोग बहन में रहेंगे, क्योंकि जैसे रोड अंडर द रोड ये करंट है। एक इंग्लिश में कहावत है, ये जो चुनाव का करंट है ना चश्मे का, ये अंडर द रोड करंट है। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, हमने एक अप्लाई करी थी बड़ी जनसभा करने की। ये तो केवल मीडिया के साथी बैठे हैं, केवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमने बुलाया है। और बड़ी रैली के लिए आपको, आपके परिवार को, सगे संबंधियों को, सारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं, 1 तारीख को सब्जी मंडी में मिलेंगे और वो 1 तारीख आपके चुनाव की दिशा और दशा बदलने में काम आएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, अब हमारी चाची जी और ये सारे मिलकर आगे चलेंगे। आप लोगों को पहले माताएं बहनें आगे चलेंगी, फिर